हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीक्रेट टीचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। शुरुआत में हमने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रखे हैं, उसके बाद स्टैटिक जीके हैं। तो पहले करंट अफेयर्स है 9 से 10, उसके बाद स्टैटिक जीके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी विश्व पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज का नाम क्या है? तो भारत द्वारा विकसित या फिर भारत द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज ये भारत जेन है। क्या है? तो भारत जेन है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन में हाल ही में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया गया वुहलेदार क्या है? वुहलेदार ये है कोयला खनन कस्बा। कोयला खनन खनन कस्बा। यूक्रेन में हाल ही में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया गया वुहलेदार ये एक कोयला खनन कस्बा है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कोयला खनन कस्बा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस वन्य जीव पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है? दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है। ये उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया है। उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में दुर्लभ भूरे रंग के वाइन सांप को देखा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हलारी गधे भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हलारी गधे भारत के गुजरात में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जंगली गधा इक्वस हेमियस खुर। भारतीय जंगली गधा इक्वस हेमियस खुर मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो इक्वस हेमियस खुर ये गुजरात में राज्य में पाया जाता है। गुजरात राज्य में पाया जाता है एक्वस हेमियस खुर। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो माइंडफुलनेस इंडिया समिट का आयोजन ये भारत के मुंबई शहर में हो रहा है। भारत के मुंबई में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल जो समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? तो अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल डेम्स फ्लाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, अगस्त्य मलाई बैम्बू टेल ये डेम्स फ्लाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आज का, 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो 19वीं अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियामक प्राधिकरण सम्मेलन की मेजबानी ये भारत देश ने की है। अपने भारत देश में हुआ है, इसकी मेजबानी अपने भारत देश द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, तीसरे मध्य एशिया युवा प्रतिनिधि मंडल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो तीसरे मध्य एशिया युवा प्रतिनिधित्व की मेजबानी ये अपने भारत द्वारा किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का भी आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस पर किस देश ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्रिस्टीना फर्नांडिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। तो क्रिस्टीना फर्नांडिस ये अर्जेंटीना की पूर्व राष्ट्रपति है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? जॉर्ज फोरमैन ये एक बॉक्सर थे। जॉर्ज फोरमैन ये एक बॉक्सर थे। इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने कहाँ एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन किया है? तो एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन ये भारत के नई दिल्ली में हुआ है। भारत के नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक दिवसीय पर्पल फेस्ट का आयोजन ये भारत के नई दिल्ली में किया है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। महिला वर्ग में एसआरएफआई इंडियन टूर पीएसए चैलेंजर खिताब किसने जीता है? तो पीएसए चैलेंजर खिताब ये अनाहत सिंह ने जीता है। अनाहत सिंह ने पीएसए चैलेंजर खिताब जीता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो ये संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ से अपना स्टैटिक जीके का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन है, शिव कुमार शर्मा का नाम संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क नृत्य उत्सव ये ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कोणार्क मंदिर भी ओडिशा में है, ध्यान रखिए। कोणार्क मंदिर ओडिशा में है, कोणार्क नृत्य उत्सव भी ओडिशा में ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय नगर है? महानगरीय नगर या शहर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है।
इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मुंबई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर बी, लिंगानुपात। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान से जुड़ा है? तो राजस्थान से जुड़ा त्योहार ये बूंदी उत्सव है। बूंदी उत्सव राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बूंदी उत्सव राजस्थान से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है? 2018 ये बेल्जियम ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 ये बेल्जियम ने जीता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में किस भारतीय मुक्केबाज ने मिडल वेट वर्ग में कांस्य पदक जीता था? तो मिडल वेट वर्ग में कांस्य पदक ये विजेंदर सिंह ने जीता था। 2008 में मिडल वेट वर्ग बीजिंग ओलंपिक्स में ये विजेंदर सिंह ने जीता था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए, विजेंदर सिंह मुक्केबाज से संबंधित है, मुक्केबाजी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कब किया? तो पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का प्रधान कार्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है? तो UNDP का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए, UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय ये फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस में है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के मंडल में एक समय में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो एक समय में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक के मंडल में एक समय में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऑर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ऑर्नबिल उत्सव ये भारत के नागालैंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, भारत के नागालैंड से संबंधित है ऑर्नबिल उत्सव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर कौन है? भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर, तो ये प्रथम ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराज है। नर्तकी नटराज भरतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम ट्रांसजेंडर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, तंजौर बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाने जाती थी? तो तंजौर बाला सरस्वती ये भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के लिए जानी जाती थी तंजौर बाला सरस्वती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असम में वार्षिक फसल होने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है या कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में ये माघ बिहू मनाया जाता है। असम में वार्षिक फसल होने पर माघ बिहू मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, माघ बिहू। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम ये केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है? तो प्रसिद्ध सितार वादक ये अनुष्का शंकर है। अनुष्का शंकर प्रसिद्ध सितार वादक है। ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बीदर किला भारत के किस राज्य में है? तो बीदर किला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। बीदर किला भारत के कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, बीदर किला भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो पंडित राम नारायण ये सारंगी वाद्य यंत्र से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी,
सारंगी वाद्य यंत्र से पंडित राम नारायण का संबंध है? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पाइका नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पारंपरिक लोक नृत्य है? तो पाइका ये ओडिशा का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी, पाइका ओडिशा का पारंपरिक लोक नृत्य है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर कौन है? दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर ये दिल्ली है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो शहर दिल्ली है। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है ऐरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऐरातेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु में स्थित है। भारत के तमिलनाडु में ऐरातेश्वर मंदिर स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,